बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 9 बजे से। वैसे तो मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी स्कूल भेज के और हस्बैंड को ऑफ़िस भेज के यहाँ खाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। अब मैं आज सोच रही थी कि मैं कोफ्ते बना लूँ, बहुत दिनों से नहीं खाए, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 अनियंस मीडियम साइज़ के, टमाटोस और ग्रीन चिलीज़ ले लिए थे। वही है मेरा तो रूटीन से, मैं कभी कभार बोर भी हो जाती हूँ अपने रूटीन से, तो बस इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब भी स्टार्ट कर देती हूँ ताकि वो रूटीन में थोड़ी एक्साइटमेंट भी रहे मेरे। और बस इन सबको मैंने डाल के यहाँ पे ब्लेंड कर लिया था थोड़े से पानी के साथ। ये बहुत मज़े के कोफ्ते बनते हैं और पहले तो मुझसे कोफ्ते इतने बुरे बनते थे, अब थोड़े से बेहतर बनने लगे हैं और बल्कि अच्छे बनने लगे हैं अब। तो बस इसीलिए साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी ताकि आप लोग भी सीख लें। बस मैं हांडी में अब ऑयल ऐड करूँगी और दालचीनी, लौंग, इलायची ऐड करूँगी। क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूँगी। आजकल तो बस हर चीज़ मैं हांडी में ही बना रही हूँ और नॉन स्टिक से मैंने अपनी जान छुड़ा ली है। मुझे तो नहीं पता था कि कितना ख़तरनाक है। बाद में जब मैं इसके बारे में पढ़ती रही तो मुझे पता चला, ओह ये तो कितना ख़तरनाक है जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। बस अब जब मेरे दालचीनी, लौंग, इलायची थोड़े से कड़कड़ाने लगे थे तो मैंने उसमें जिंजर गार्लिक ऐड किया और जो अपना ब्लेंडेड मसाला बनाया था वो ऐड कर दिया। अब बस इसको भुनने के लिए छोड़ दूँगी। मीनवाइल मैं यहाँ पे कोफ्ते बनाने की तैयारी कर रही हूँ। या मैंने हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास कीमा था, ये चॉपर में ऐड कर दिया। इसके साथ मैं यहाँ पे क्यूमिन पाउडर ऐड करूँगी, रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ा सा धनिया गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। इसमें बस मैंने सारे मसाले ऐड किए थे सिवाय टर्मरिक के, और फिर हरा धनिया और हरी मिर्ची भी ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा मैं बेसन ऐड करूँगी, भूना नहीं था मैंने इसको, बस डायरेक्ट ही ऐड कर दिया था। साथ ही मैं इसके सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी और फिर इसको मैं अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। बस यहाँ पे मेरा मसाला भुन गया था तो मैंने यहाँ पे भी वही सारे मसाले ऐड किए हैं। सिर्फ ब्लैक पेपर पाउडर और टर्मरिक पाउडर इसमें एडिशनल मैंने ऐड किया था। बाकी रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ऑल स्पाइस पाउडर, जो गरम मसाला हमारा होता है, क्यूमिन पाउडर, सब ऐड किया था। अब मैं यहाँ पे बे लीफ ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून मैंने योगर्ट ऐड कर दी थी। बस इन सारे मसालों को भी अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इनकी रॉ स्मेल चली जाए। मैं तो कुछ ज़्यादा ही सॉल्ट खाने लगी हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अब इसका भी इंटेक कम करूँ, क्योंकि पहले तो जब तक अम्मी के घर में थी तो कम ही खाती थी, लेकिन शादी के बाद मेरे हस्बैंड ज़रा ज़्यादा खाते हैं तो वैसे ही मुझे आदत हो गई है और अच्छी चीज़ नहीं है, इसको रिड्यूस कर देना चाहिए। साथ ही साथ मैं अपनी बेटी के लिए भी खाना बना रही हूँ। अभी तो वो सो रही है, लेकिन जब वो उठ जाती है तो फिर वो कोई काम भी नहीं करने देती है और वो इतना शोर मचाती है कि जो काम मुझसे हो रहे होते हैं ना, वो भी जल्दी जल्दी से हबड़ दबड़ में ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश मेरी यही होती है कि जब तक वो सो रही है मैं टाइम को यूटिलाइज़ करूँ और अपने जितने भी काम हैं मैं बस करके फ़ारिग हो जाऊँ। यहाँ मसाला भुन गया था तो साथ में मैंने हाफ़ कप वाटर ऐड कर दिया था और जब इसमें बॉयल आ गया था तो मैंने कोफ्तों को टाइट से बॉल बना के डायरेक्ट ही ऐड कर दिया था। मैं तो डायरेक्ट ही ऐड कर देती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी टूटे नहीं हैं। और बस मैं इसको डायरेक्ट ही पका लिया था इसमें, और ज़्यादा चम्मच तो मैंने चलाया नहीं था इसमें। ये इजीली पक जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। पहले तो मुझसे बहुत ही बुरे बनते थे, कभी भी नहीं अच्छे बने और हमेशा अम्मी ही बनाती थी, मैंने तो कभी खैर बनाए भी नहीं थे। शादी के बाद ही मैंने सीखा है, अपनी सास से सीखा है। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छे कुक करती हैं और वो जो बनाती हैं खाना, थोड़ा बहुत मैंने उनसे भी सीखा है, क्योंकि इन लोगों की चीज़ें बहुत डिफरेंट होती थी और मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ की चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। तो बस कुछ उधर से सीखा, कुछ अम्मी से सीखा और इस तरह करके मैंने कुकिंग अब कर ही लेती हूँ। साथ ही मैं अपना किचन भी क्लीन करके रख रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो कोफ्तों के साथ राइस खाते हैं, तो राइस पकाने की तैयारी करूँगी। अब मैं थोड़ा सा पानी, जिस तरह सिंपल राइस बनाते हैं, पहले मैंने सोचा था मैं ज़ीरा राइस बना लूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो इतनी कहाँ झंझट में पड़ना, सिंपल राइस भी वो खा ही लेते हैं तो यही बना लेती हूँ। बस मैंने फिर सिंपल राइस के लिए पानी में नमक डाल के रख दिया था और जब वो पानी बॉयल हो गया तो उसमें राइस ऐड कर दिए थे। यहाँ पे मैं अपने कोफ्तों को टेस्ट कर रही हूँ, बिल्कुल मुझे परफेक्ट लगा था। साथ अब मैं अपना नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया था और आजकल तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगने लगी है, क्योंकि इतना मेरा रूटीन टफ़ होता जा रहा है। तो मैं तो अब सोचती हूँ कि मैं ब्रेड के बजाय रोज़ाना पराठा ही खा लिया करूँ। और बस मैं अब ये थोड़ा सा ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रही थी। अंडे के बगैर तो मेरा नाश्ता होता ही नहीं है,
चाहे मैं 3 बजे भी सो के उठूँगी तो मैं अंडे से ही अपना डे स्टार्ट करूँगी। यहाँ ये मेरी बेटी उठ गई थी और उसने इतना शोर मचाया था, इतना शोर मचाया था, इतनी हवड़ धवड़ हो गई थी, इतना हैज़र्ड हो गया था सब कुछ कि अब मुझे लग रहा था मेरा काम करना ही बहुत मुश्किल है। बस ये रोई चली जा रही थी और जल्दी से मैं किचन में भागी थी कि मेरे कोफ्ते भी हैं और मैंने इतनी जल्दी स्पून मारा कि एक कोफ्ता तो मेरा टूट ही गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बाकी सारे बच गए थे। तो मैंने जल्दी से इसमें कसूरी मेथी ऐड करी है और अपना हरा धनिया ऐड करा है और मैंने इसमें हाफ़ लेमन जूस ऐड कर दिया था। बस अब ये मेरा रेडी है, मैंने इसको साइड पे रख दिया। मैंने स्ट्रेनर में जो है एक बड़ा अच्छा हैक सीखा था, इससे चावल मेरे बिल्कुल नहीं इधर उधर गिरते। बस वही हैक अप्लाई करके मैंने यहाँ पे अपने राइस भी स्ट्रेन कर दिए थे और इनको मैंने दम दे दिया था। खाना मेरा 11 बजे तक रेडी हो गया था। आज थोड़ी लेट हो गई, मैं अपना शावर लेके मैंने अपनी बेटी को भी साफ़ सुथरा करके उसको वॉकर में बिठा दिया था। यहाँ मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया है और उसको भी मैंने खाना वाना खिला के, दोपहर में तो मैं उसको सुलाती नहीं हूँ, तो बस मैं इसको शाम में नीचे लेके चली गई थी कि थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ खेल लिए। तो बस इसने भी अपना टाइम एंजॉय कर लिया था और उसके बाद मैं इसको 8 बजे तक सुला देती हूँ। तो खाना खिला के रात का मैंने दोनों को 8 बजे सुला दिया था और एक सुकून का सांस मैंने भी लिया था कि चलो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इस डे भी अच्छा स्पेंड हो गया, बच्चे भी सुकून से सो गए। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।